गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ये एक सच्ची घटना है, तो साध संगत जी इसको बड़े ही प्यार से और प्रेम से पूरी सुनना जी। एक राजा था जो बड़ा ही दयालु था और उसकी पत्नी भी बहुत ही दयालु थी। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते थे। जिसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह राजा और रानी उसकी पूरी सहायता करते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही धर्म कर्म वाले थे। साध संगत जी, फिर भी उनके घर में कोई औलाद नहीं थी और उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनका कोई वारिस नहीं था। उनके राज्य में उनके सलाहकारों ने उस राजा को तरह तरह के तरीके बताए औलाद पाने के लिए। फिर राजा ने वो सभी तरीके अपनाकर देख लिए, लेकिन उनकी झोली औलाद के लिए फिर भी खाली रही। जब उस राजा ने सारे उपाय करके देख लिए तो फिर उस राजा के राजगुरु ने राजा को कहा कि राजन, अगर तुम किसी बच्चे की बलि दे दो तो तुम्हें औलाद की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन राजा तो बहुत दयालु था, धर्मी कर्मी था, धर्म करने वाला था, तो ये बात तो वो सोच भी नहीं सकता था। राजगुरु की ये बात सुनकर उस राजा को बहुत गुस्सा आया और राजगुरु से बोला कि गुरुजी, मैं अपने मतलब के लिए किसी और बच्चे की बलि कैसे दे सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो एक घोर पाप है और मैं इस पाप का बोझ कैसे उठाऊंगा। इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। जब राजा ने इस बात से मना कर दिया तो फिर सभी मंत्रीगण राजा को समझाने लगे कि महाराज, आप अपने लिए ना सही लेकिन अपनी प्रजा के लिए सोचो। महाराज, सभी ने बहुत जिद की, सभी ने उस राजा को बहुत समझाया, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी। और फिर राजा बोला कि जिस बच्चे की मैं बलि दूंगा उस बच्चे के माता पिता का क्या हाल होगा, वो मुझे कितनी बद्दुआएं देंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जब राजा नहीं माना तो फिर मंत्रियों ने राजा को एक सुझाव दिया कि महाराज, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सारे राज्य में ये ऐलान करवा देते हैं कि जो अपने बच्चे को अपनी मर्जी से बलि के लिए हमें देगा तो उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब तो आप पर पाप नहीं चढ़ेगा। सब मंत्रियों के जोर देने पर राजा ने मन मारकर हाँ तो कर दी, लेकिन राजा सोचता है कि कौन से ऐसे माता पिता हैं जो अपनी औलाद को बलि के लिए तैयार करेंगे। ऐसे माता पिता तो हो ही नहीं सकते हैं। साध संगत जी, जब नगर में ऐलान करवा दिया गया तो नगर में एक परिवार था जो बहुत गरीब था। उनके 6 बच्चे थे। 5 बच्चे तो खेतों में काम करते थे, लेकिन फिर भी उनका गुजारा नहीं हो पाता था। लेकिन जो छोटा बच्चा था वह बहुत ही भक्ति भाव वाला था। उसका परमात्मा में बहुत लगाव था। वो सिमरन बहुत करता था। काम जितना हो पाता था करता था, लेकिन सिमरन को वो ज़्यादा समय देता था। फिर माता पिता ने सोचा कि अगर हम इस बच्चे को राजा को सौंप दें, क्योंकि ये काम भी अपने
भाइयों की तरह नहीं करता है और जब देखो समाधि लगाकर बैठा रहता है। क्योंकि अगर हमने इसको राजा को सौंप दिया बलि के लिए तो फिर हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और 5 बच्चे तो हैं ही हमारे पास। फिर वो परिवार अपने बच्चे की बलि देने के लिए तैयार हो गया और जब बलि देने का दिन आया तो फिर उसका पिता अपने बच्चे को लेकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उस बच्चे ने पिता से पूछा कि पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके पिता ने जवाब दिया कि हम तेरी बलि देने जा रहे हैं। फिर वो बच्चा बोला, जिसे बलि के बारे में कुछ पता ही नहीं था, उसने अपने पिता से पूछा कि पिताजी बलि क्या होती है। फिर उसके पिता ने जवाब दिया कि बलि में तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा और उसके बदले में राजा हमें खूब धन दौलत देगा जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर ये सुनकर वो बच्चा बड़ी हैरानी से अपने पिता की तरफ देखता है और सोचता है कि पिता ऐसा भी होता है। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अपने पिता के साथ चलता रहा और सोचता है जिसने मुझे जन्म दिया है आज वो ही मुझे मारने के लिए ले जा रहा है। इसलिए साथ संगत जी, ये एक अटल सच्चाई है, क्योंकि कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। सब गर्जों के रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी उस मालिक की कृपा है कि वो किसी भी इंसान को भूखा उठाता है लेकिन कभी भूखा सुलाता नहीं है। और ये भूख इंसान को क्या से क्या कर देती है। और इन छोटी छोटी मुश्किलों से हम इतने परेशान हो जाते हैं कि अपने गुरु से ही नाराज हो जाते हैं कि आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो क्या मालिक को पता नहीं है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमें अपने सतगुरु की रजा में रहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है और वो हमेशा हमारे हित के बारे में ही सोचता है, हमारी भलाई के बारे में ही सोचता है। हमें ज़रूरत तो सिर्फ उन पर पक्का भरोसा रखने की है। अगर हम उन पर पक्का भरोसा रखते हैं तो फिर वो हमारी सभी मुश्किलें आसान कर देते हैं। और फिर उस पिता ने अपने पुत्र को उस राजा के हवाले कर दिया। और जब राजा ने उस छोटे बच्चे को देखा तो उस पर बड़ा ही तरस आया और आंखों में आंसू निकल आए। फिर राजा ने अपने आंसू छुपाते हुए बच्चे से पूछा कि क्या तुझे पता है कि तेरे पिता तुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं और क्या वो तुझे तेरी मर्जी से यहाँ लेकर आए हैं। ये बात सुनकर पिता अपने बच्चे की तरफ गुस्से से देखता है, लेकिन बच्चे ने पूरी सच्चाई बता दी, क्योंकि वो बच्चा सच्चाई पर चलने वाला था। उस बच्चे ने कहा कि मुझे सब पता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है और मैं अपनी मर्जी से ही आया हूँ। फिर उस बच्चे की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ कि ये इतना सा बालक इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बोल रहा है। और इधर राजा का बिल्कुल भी मन नहीं था उस बच्चे की बलि देने का, लेकिन सभी मंत्रियों का और सभी प्रजा का उनका इतना दबाव था राजा के ऊपर कि राजा अपना मन मारकर बलि की तैयारी करवाता है। और फिर ऐलान किया जाता है कि सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो जाओ, जहां पर इस बच्चे की
बलि दी जाएगी। साध संगत जी, ये घटना इस बच्चे के साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी जिंदगी में एक बार जरूर होता है कि जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है, हमारे साथ कोई नहीं होता, और अगर कोई मदद करने की सोचता भी है तो भी वो मदद नहीं करता, क्योंकि कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि चाह कर भी रिश्तेदार, आस पड़ोसी भी काम नहीं आते। और फिर उस मुश्किल घड़ी में सिर्फ एक ही काम आता है, और वो है हमारा प्यारा सतगुरु जी, हमारा परमात्मा। और फिर जब बलि देने का समय हुआ तो सभी प्रजा इकट्ठी हो गई और बलि देने वाला भी वहां पर आ गया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार थी और वो छोटा सा बच्चा भी वहां खड़ा था, और राजा की आंखें नम थी और रानी भी उदास खड़ी थी, क्योंकि उनका मन नहीं था कि इस बच्चे की बलि दी जाए, क्योंकि वो अपनी प्रजा के हाथों मजबूर थे। और जब बलि का समय आया तो फिर राजा ने उस बच्चे से पूछा कि अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो तू बता। फिर उस बच्चे ने कहा, हाँ महाराज, मैं थोड़ी देर के लिए खेलना चाहता हूँ। फिर राजा ने कहा, चलो ठीक है, खेल लो। और फिर उस बच्चे ने क्या किया, जो वहाँ मिट्टी पड़ी हुई थी उससे खेलने लगता है और उसी मिट्टी से 4 ढेरियां बनाता है, और पहले एक ढेरी के पास जाकर उससे कुछ कहता है और फिर उस ढेरी को लात मार देता है, और फिर दूसरी ढेरी के पास जाकर कुछ कहता है और फिर उस ढेरी को भी लात मार देता है, और फिर ऐसे ही तीसरी ढेरी के पास जाकर कुछ कहता है और उसको भी लात मार देता है। और फिर आई चौथी ढेरी की बारी, तो फिर उस चौथी ढेरी के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। उस ढेरी से भी कुछ कहता है लेकिन उसे लात नहीं मारता। और ये सब कुछ सारी जनता, सभी मंत्री और राजा रानी सभी देख रहे थे कि ये कौन सा खेल है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। और फिर बच्चा राजा के पास आकर कहता है कि मैंने खेल खेल लिया है, अब तुम मेरी बलि दे सकते हो। और राजा की आंखों में आंसू है, घबराया हुआ है और हैरान है। और फिर उस बच्चे से पूछता है कि बता तो सही, ये कौन सा खेल खेला है, ये कौन सा खेल था जिसमें तूने 3 ढेरियों को लात मार दी और चौथी ढेरी के पास घुटनों के बल बैठ गया। फिर वो बच्चा राजा से बोला कि महाराज, आपको क्या लेना है मेरे इस खेल से, आप अपना काम कीजिए, क्योंकि बलि का समय निकल रहा है। फिर राजा ने कहा, हम बलि तो दे ही देंगे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा खेल था, मैं जानना चाहता हूँ। तो फिर वो बच्चा जो कहता है, साथ संगत जी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और सभी हैरान हो गए कि इतना ज्ञान इस बच्चे में कैसे, क्योंकि साथ संगत जी वो सिमरन में बैठा रहता था, उसका उस परमात्मा में लगाव था। तो फिर बच्चा बोला कि महाराज, हर इंसान के जीवन में कुछ आश्रय होते हैं जिनका वो सहारा लेता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा और रिश्तेदार। इसलिए महाराज, मेरे जीवन के भी 4 आश्रय थे। पहला मेरे माता पिता का था, उनके नाम की ढेरी बनाई और उस ढेरी से जाकर कहा कि मुझे इस बलि से बचाओ, लेकिन वह क्या सुनते जो खुद ही मुझे
बलि के लिए यहाँ लाए हैं। ये मुझे क्या बचाएंगे? ये तो झूठा आसरा निकला, इसीलिए मैंने इस ढेरी को लात मार दी। और फिर दूसरा आसरा मेरे जीवन का था राजा। दूसरी ढेरी मैंने तुम्हारे नाम की बनाई महाराज, क्योंकि राजा का काम तो प्रजा को बचाने का होता है। और मैंने कहा उस ढेरी से कि मेरी रक्षा करें, लेकिन उस ढेरी से भी आवाज़ आई कि मैं ही तो तेरी बलि लेने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बन गया। ये मुझे क्या बचाएगा? इसीलिए राजन, तेरे नाम की ढेरी भी मैंने गिरा दी। और तीसरी ढेरी मैंने बनाई प्रजा की, क्योंकि प्रजा मिलजुल कर एक दूसरे की रक्षा करती है। लेकिन यहाँ तो प्रजा भी मेरी मौत का तमाशा देखने आई है। ये मेरी क्या रक्षा करेगी? इसीलिए मैंने इस ढेरी को भी लात मार दी। फिर वो बच्चा कहता है कि चौथी और आखिरी ढेरी मैंने बनाई मेरे सतगुरु के नाम की, जिसका मैं नाम जपता हूँ। और उस ढेरी के आगे मैंने घुटने टेक दिए कि बाबा जी, सारे आसरे झूठे हैं, सबने धोखा दिया है। अब जो करना है आपने ही करना है। और बाबा जी, मुझे अब भी सिर्फ आप पर ही विश्वास है, क्योंकि आप चाहे तो तख्ते पलट सकते हैं और आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। फिर साध संगत जी, उस बच्चे की ये बातें सुनकर राजा जोर जोर से रोने लगा और सोचता है कि इस बच्चे ने बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि राजा रक्षक होता है, लेकिन मैं तो भक्षक बन गया। फिर राजा मंत्रियों पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम सबके कहने पर यज्ञ करवाए, हवन करवाए और जो जो कहा वो सब किया। और इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं इस बच्चे की बलि दे दूंगा तो मेरे घर में औलाद पैदा हो जाएगी। मैं आज इस प्रजा और मंत्रियों के सामने पूछता हूँ कि अगर कोई तुम में से गारंटी लेता है कि इस बच्चे की बलि देने पर मेरे घर में बच्चा हो जाएगा, और जो भी गारंटी लेगा और अगर बच्चा ना हुआ तो फिर उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब राजा की ये बात सुनकर कोई भी गारंटी लेने को तैयार नहीं हुआ। फिर राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि ये छोटा सा इतना ज्ञानी बच्चा है और इससे ज़्यादा ज्ञानी बच्चा मुझे और कहाँ मिलेगा। क्यों ना मैं इसको गोद ले लूं और क्यों ना इसको ही मैं राजगद्दी का वारिस बना दूं। और फिर सब राजा के सुझाव को मान गए और सभी बहुत खुश हुए। राजा रानी, मंत्री, प्रजा सब बहुत खुश हुए। और फिर वो बच्चा उस ढेरी के पास जाकर उससे लिपट गया, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के आंचल से लिपट जाता है और रोते हुए बोला कि हे सतगुरु, एक तू ही तो मेरा आसरा है, और जिसकी तरफ निरंकार खड़े हो जाएं तो फिर कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। कितने भी अरबपति, खरबपति और कितने ही बड़े बड़े ओहदे वाले खड़े हो एक तरफ और दूसरी तरफ उस सतगुरु का प्यारा हो, एक नाम की कमाई करने वाला हो और जिसके साथ सतगुरु खड़ा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और ये कैसे होगा? उस परमात्मा की भक्ति करने से होगा, भजन सिमरन करने से, नाम की कमाई करने से होगा। इसलिए साध संगत जी, हमें अपने बाबा जी के कहने में चलना है, उनके समझाए हुए तरीके के अनुसार भजन सिमरन करना है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तो फिर हमारे सतगुरु ही हमारा सहारा बनते हैं।